स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 41वां। अहंकार रहित सेवा। संवत 1880 में कार्तिक कृष्णा एकादशी 28 नवंबर 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कंठ में पीले पुष्पों के हार पहने थे और पाग में पीले पुष्पों के तुर्रे लगाए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज अपने भक्त जनों को उपदेश देते हुए बोले कि जिसे परमेश्वर को भजना हो, उसे यदि भगवान अथवा भगवान के भक्त की सेवा चाकरी करने का अवसर मिले तो अपना बड़ा भाग्य मानकर सेवा करनी चाहिए। वह सेवा भी भगवान की प्रसन्नता के हेतु एवं अपने आत्म कल्याण के लिए भक्तिपूर्वक करनी चाहिए, किंतु कोई अपनी प्रशंसा करे ऐसी आशा से सेवा नहीं करनी चाहिए। और मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसमें स्वयं को मान मिले वही करना अच्छा लगता है। बिना मान अर्थात अहंकार के भगवान की अकेली भक्ति करना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे श्वान सूखी हड्डी को एकांत में ले जाकर उसे दांतों से चबाता है, उससे उसका मुंह छिल जाता है और उस खून से सनी हुई हड्डी को चाटकर वह प्रसन्न होता है, परंतु वह मूर्ख यह नहीं जानता कि यह तो मेरे ही मुंह का खून है जिसमें मैं स्वाद मानता हूं। वैसे ही भगवान का भक्त हो फिर भी वह मान रूपी हड्डी को छोड़ नहीं पाता। वास्तव में वह जो भी साधनाएं करता है वह मान के वश में होकर ही करता है। केवल भगवान की भक्ति मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए वह कोई साधना नहीं करता। यदि वह भगवान की भक्ति करता है और उसमें भी जब उसे मान का स्वाद आता है तभी करता है, परंतु केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता। वास्तव में निर्माण भाव से एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति तो रतन जी और मियां जी जैसे कोई विरले पुरुष ही करते होंगे, लेकिन दूसरों से मान रूपी स्वाद का त्याग हो ही नहीं सकता। इस पर मुक्तानंद स्वामी ने तुलसीदास की यह साखी कही। कनक तज्ज्यो कामिनी तज्ज्यो, तज्ज्यो धातु को संग, तुलसी लघु भोजन करे जिए मान के रंग। यह साखी सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि जीवात्मा को मान में से जैसा स्वाद आता है वैसा तो उसे अन्य किसी पदार्थ से नहीं आता। इसलिए जो मनुष्य मान का परित्याग करके भगवान का भजन करता है उसे समस्त हरिभक्तों में अतिशय महान हरिभक्त समझना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 41वां वचनामृत पूर्ण हुआ।